बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अटक जेल में इमरान खान को लटका दो का मामला क्या है, इस इंतहाई आम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि सारे मामले के बाद सऊदी वलीअहद का खसूसी त्यारा पहुंच आया है, कहां पहुंचा है, किसके साथ इंतहाई एक्सक्लूसिव किस्म की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर क्या मामलात तय पाए हैं और अगले चंद दिनों तक पाकिस्तान के अंदर क्या फिल्मी सीन क्रिएट होने वाला है। वो फिल्मी सीन जो आज तक हम फिल्मों के अंदर देखा करते थे, अब आपको लाहौर के अंदर अगले चंद दिनों तक नजर आने वाला है। लाहौर भी हो सकता है और रावलपिंडी भी हो सकता है। इन दो जगहों में एक फिल्मी सीन क्रिएट होने वाला है। वो फिल्मी सीन के हीरो की एंट्री होने वाली है और हीरो की एंट्री भी बजरिया जहाज या फिर बजरिया हेलीकॉप्टर होने वाली है। सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के जरिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, जो खबर आज मैं देने जा रहा हूं फिल्मी सीन क्रिकेट के हवाले से, इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब इस वक्त गशी तारी हो चुका है इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। खान साहब इस वक्त जेल के अंदर खुदकशी शायद करने की खुदा खास्ता कोशिश करते हो। खान साहब अपने आप को फंदा लगाने की कोशिश करते हो। खान साहब इस सिचुएशन के अंदर पहुंच चुके हैं कि वो चाहते हैं या तो मुझे आज़ाद कर दिया जाए या फिर मुझे पाकिस्तान की सियासत के अंदर लाकर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन दोनों काम मुमकिन नहीं है। ना इमरान खान साहब आप जेल से रहा होंगे, ना इमरान खान साहब को दोबारा वज़ारत उज़्मा मिलेगी, ना इमरान खान साहब का आपको सियासी मुकद्दर या सियासी मुस्तकबिल रह गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान साहब की रिहाई की कोई दूर दूर तक खबरें नहीं है। 4 अक्टूबर तक इमरान खान साहब की रिहाई के कुछ इम्कानात हैं। अगर 4 अक्टूबर भी इमरान खान साहब रहा नहीं होते फिर कभी नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं तो फौज इमरान खान साहब को अपनी कस्टडी में ले लेगी और जब फौज लेगी तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर बगावत और गद्दारी का मुकदमा है और इस गद्दारी और बगावत के मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब का आखिरी इंजाम लटका दो तक भी हो सकता है। अब हम बात कर लें फिल्मी सीन के हवाले से, ये मामला क्या है और इस सारे मामले को सुनने के बाद, इस सारे मामले की खबर जब इमरान खान साहब तक अटक जेल में पहुंची तो खान साहब के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चंद माह यानी कि 1.5-2 माह अंदर आते ही जेल के पीछे इतनी बड़ी वारदात पड़ चुकी है, इतनी बड़ी गेम पड़ चुकी है कि मेरा पत्ता ही काट दिया क्या है। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे। जैसे ही पाकिस्तान लाहौर अपनी राइश का रायवाड पहुंची तो नवाज शरीफ साहब की लंदन से कॉल आती है शहबाज शरीफ साहब को और हदायत दी जाती है, बल्कि हुक्म दिया जाता है शहबाज शरीफ को कि अगले चंद घंटों के अंदर अंदर यानी कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक तुमने लंदन पहुंचना है। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर रायवाड अपने राजगाह लाहौर पहुंचते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करके वापस लाहौर आते हैं। लाहौर से बरास्ता एयरपोर्ट वो लंदन पहुंच जाते हैं और इससे एक दिन पहले मरियम नवाज साहिबा को भी लंदन बुला लिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब यकीनन लाहौर आते हैं। लाहौर कुछ ज़रूरी मामलात होते हैं, कुछ ज़रूरी कागज़ उठाने थे, कुछ ज़रूरी सूटकेस उठाने थे। उठाने के बाद नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक वापस लंदन नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वहां पर एक बड़ी हाई कमान मीटिंग का इनेकाद किया था। हाई कमान, आप ये कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में अरब कंट्री आ सकती है, अरब कंट्री का कोई भी शहजादा आ सकता है, कोई भी लीडर आ सकता है, लेकिन इसमें से जो आम लीडर आया है वहां पर जहां पर लंदन में नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं, नवाज शरीफ की रहाइशगाह में ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री होती है। सऊदी वलीअहद नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करता है। जब मुलाकात होती है तो वहाँ पर शहबाज शरीफ भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर मरियम साहिबा भी मौजूद होती हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के 1 से 2 रहनुमा और मौजूद होते हैं। एक बड़ी खुफिया मीटिंग थी। कहा यह जाता है जी कि सऊदी वलीअहद को एक जामन के तौर पर, एक गारंटर के तौर पर नवाज शरीफ साहब के पास भेजा गया और कहा गया कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल बड़ी खराब है। मियाँ साहब को आगाह किया गया और कहा गया कि हम एज अ जामन आपको पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं
और ये गारंटी के तौर पर ले जाना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर करेंगे। आपके ऊपर पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इत्मीनान करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप जाएं और आप मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर एक बार फिर वही तसलसल बरकरार रखेंगे जो आपने माजी के अंदर रखा था। आप कोई करप्शन नहीं करेंगे, आप कोई पाक फौज बयानियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इंतशार की सियासत नहीं करेंगे। एज अ जामन मैं आपके पास आया हूँ, ये अल्फाज सऊदी वलियात के हैं। एज अ जामन आपके पास आया हूँ, एज अ ग्रंटर आपके पास आया हूँ। आप जब जहां और जिस तरीके के कार के साथ चाहेंगे आपको पाकिस्तान ले जाया जाएगा। मैं अपने खुसूसी तारीख के अंदर आपको पाकिस्तान छोड़ूंगा और जिस तरह चाहेंगे आपको पाकिस्तान ले जाया जाएगा। उस सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने एक डायरेक्शन दी और ये कहा कि आप पाकिस्तान जाएं, आपको अगले 1 माह या 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आप लाहौर मीनार पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी जो है वो एक जगह है जहां पर जलसा किया जा सकता है, और माजी के अंदर इमरान खान ने तारीखी रिकॉर्ड कायम किया था वहां पर जलसा करके। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, मरियम को यह टास्क दिया और तमाम मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को यह टास्क जारी कर दिया है कि आप एक कैंपेन शुरू करें, अगले चंद दिनों तक लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे का ऐलान करें। लाहौर मीनार पाकिस्तान इतना बड़ा जलसा करें, इतना बड़ा जलसा करें जहां पर अवामी जम्मे गफीर हो, जहां पर इमरान खान से बड़ा जलसा हो, जहां पर एक तारीख रकम कर दी जाए, जहां पर लाखों दुनिया हो, और वो जलसा करने के लिए अपनी तमाम तर कुव्वत, तमाम पैसा, तमाम मशीनरी, पाकिस्तान की तमाम तर हाई कमान आपके साथ होगी। आप जाएं वहां पर जलसा करें, और जब जलसा होगा तो वहां पर एक सस्पेंस क्रिएट किया जाए कि लोगों से जाना जाए अगर नवाज शरीफ जलसे में आते हैं, खिताब करते हैं, तो आवाम का रिएक्शन क्या होगा। और अवाम का रिएक्शन एक बहुत जम्मे गफीर होगा, तो डेफिनेटली वो जम्मे गफीर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए होगा। और वहां पर अवाम जब नवाज शरीफ को पुकारेगी तो जराए के मुताबिक प्लान तश्कील दे दिया गया है कि हेलीकॉप्टर में नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में आएंगे और उस अवामी डिमांड के ऊपर हेलीकॉप्टर में बजरिया उतरकर लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसागाह के स्टेज के ऊपर और वहां पर कौम से खिताब करेंगे, और कौम से खिताब करके एक बार फिर अवाम को अपने एतमाद में लेंगे। और इस तरह इमरान खान साहब की जो वर्थ है, जो पोजीशन है, और जो अवामी मजबूती से तोड़ने के लिए नवाज शरीफ साहब का ये जलसा, नवाज शरीफ की ये एंट्री और नवाज शरीफ साहब का ये खिताब पाकिस्तान की सियासत को एक बार पलटा के रख देगी। और नवाज शरीफ के भी बकौल कि अगर वो 2 खिताब कौम से करें तो कौम उनका साथ देगी और उनके शान शान चलेगी। ये सीन अगले चंद दिनों तक क्रिएट होने जा रहा है। और सारे मामले को सुनने के बाद इमरान खान साहब के रोंगटे खड़े हो चुके हैं और इमरान खान साहब को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी फिल वक्त तक आपके साथ अपडेट शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। मजीद जो भी अपडेट होगी वो आम होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में हम याद रखिएगा। हम इसका इजाजत, अल्लाह हाफिज।